बैठक रखी गई, किस उद्देश्य को लेकर बैठक रखी गई थी आज? यहाँ पे हमारे सर्व आदिवासी समाज ST SC OBC माइनॉरिटी के सहमति के द्वारा ये मतलब प्रस्ताव किया गया है कि हमारे इंजीनियर भुवन सिंह कुर्राम जो राष्ट्रीय लेवल से लेकर जमीनी स्तर तक के गरीबों, शोषित, पीड़ित, वंचित के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। कारण ये तो गरीबों का मसीहा, उन्हें मतलब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अभी बालाघाट और सिवनी लोकसभा से सांसद के लिए खड़ा किया गया। उसके लिए यहाँ पे विशेष चर्चा, मतदान मतलब अच्छे बहुमतों से बटन दबाकर विजयी बनाइए, इस उद्देश्य से रखा गया। आज की बैठक में क्या सामाजिक संगठन के सभी जो है पदाधिकारी और जो जनप्रतिनिधि जो हैं सबको आमंत्रित किया गया था? जी, यहाँ पे सबको आमंत्रित किया गया था, पर यहाँ पे हमारे मनसाराम दादा, मेरा भी दादा उपस्थित रहे, हमारे सुशीला उइके आंटी जी उपस्थित रहे और हमारे मतलब सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। पर इसमें से एक न्यूज में दल सिंह पंद्रे और सुशीला सरोते जो इसी समाज से बिलोंग करते हैं, पर उनका नाम दिया गया था कि यहाँ पे उपस्थित होने जा रहे हैं और उनकी उपस्थिति रहेगी, परंतु हमने यहाँ पे देखा कि उनकी उपस्थिति नहीं रही। मानते हैं वो कांग्रेस में रहे, अरे बीजेपी में रहे या कुछ भी पार्टी में रहे, पर आज जब समाज का मतलब कोई व्यक्ति चुनाव में आ रहा है उनकी आवाज बनने के लिए, तो उनको आज सामने आना था, पर वो ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे उनकी उपस्थिति नहीं रही, तो मतलब उनके लिए पार्टी बड़ी है, समाज नहीं। वो उसी समाज से हुए हैं, मतलब उसी समाज से गए जिस समय उन्हें हम समाज के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर आज देखा गया कि उनके समाज में कुछ भी ऐसा कोई कार्य नहीं रहा जिसे हम कहा जा सके। कुछ जनप्रतिनिधि जो है आज उपस्थित नहीं हो पाए, तो समाज ने क्या निर्णय लिया है उनके ऊपर? उनके ऊपर समाज ने मतलब काफी खेद रहा है और हाँ, आने वाले समय में बताएंगे। आने वाले समय में क्या? आने वाले समय में अब उनको बताएंगे कि वो क्या है। हाँ, परिचय बताएंगे आपका? मेरा नाम चैतन्य परसवाड़ा से। आज की सामाजिक बैठक थी कि पार्टी की कोई बैठक थी? नहीं, सामाजिक बैठक थी। अच्छा। और आज की इस बैठक में कौन कौन लोग आए हुए थे? आज की बैठक में सभी सामाजिक कार्यकर्ता और समाज के बुद्धिस्ट लोगों को कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया था, आमंत्रण दिया गया था। उसमें से कुछ सामाजिक लोग उपस्थित नहीं हुए जो पार्टी दूसरे पार्टी में ऐलान करते हैं, जबकि ये सामाजिक बैठक था, उनको आना था, परंतु कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। अच्छा, यहाँ पर वर्तमान में जनपद अध्यक्ष सम्मान दुर्वे जी हैं और 2 बार की जिला पंचायत सदस्य दल सिंह पंद्रे जी हैं और पूर्व जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते जी हैं और इसी क्षेत्र से हमारे दिनेश धुर्वे जी चुनाव लड़ते हैं। इनमें से कोई पदाधिकारी आए, जनप्रतिनिधि? इनमें से कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया, जबकि हमने व्हाट्सएपों में सभी जारी किए थे कि आप सभी लोगों को उपस्थित होना है, परंतु उनमें से कोई भी नहीं आया। तो क्या कारण हो सकता है नहीं आने का? कारण वो राष्ट्रीय दलों में काम कर रहे हैं और जो है हमने उनको जब चुन करके जो है सामाजिक रूप से चुन के समाज के ही लोग चुन करके ऊपर बनाए, पदाधिकारी चुन करके प्रतिनिधि बनाए हैं, परंतु राजनीति के कुछ दबाव के कारण जो है उपस्थित नहीं हो पाया। तो क्या इससे आज की बैठक में समाज के लोग नाराज हैं वैसे? हाँ, क्योंकि हम जिन प्रतिनिधियों को ऊपर चुन करके भिजवाए हैं और वो आज उपस्थित नहीं हुई है, इसीलिए काफ़ी लोगों में आक्रोश और गुस्सा आई कि भाई हम लोग चुन करके भिजवाए हैं और एक सामाजिक बैठक था, उन लोगों को आना था, परंतु वो लोग नहीं आ पाए, वो लोग दुख व्यक्त किए। क्या कहना था समाज के लोगों को उनके नहीं आने पर? उनके नहीं आने पर आने वाले समय के लिए उनको बोला गया है कि जब भी अगर ऐसी सामाजिक कोई कार्यक्रम होता है या भविष्य में कभी चुनाव लड़ते हैं और सामने जब आते हैं। सर, आपका परिचय बताएंगे? मैं वर्तमान में बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र का आज के बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य? ये आज जो है परसवाड़ा विधानसभा के हमारे सभी कार्यकर्ता का यहाँ उपस्थित और जो 19 तारीख की मतदान की रणनीति हमने आज यहाँ पे बनाई है। इसके साथ साथ में जो अभी जितने भी प्रचार प्रसार अभी के दिन बच गए तो
उसमें हम कैसे प्रचार प्रसार करें और जन जन तक हम कैसे अपनी बात को पहुँचाएँ, इसी की बात के लिए हम सारे कार्यकर्ताओं के साथ करके चर्चा करके और तैयारी। जानकारी अनुसार कल बैहर में स्टार प्रचारक के रूप में महाप्रतिनिधि आ रहे हैं, तो उसके बारे में जानकारी दें। जी, हम जैसे कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक संघर्षों में सब साथ में काम करते हैं, तो राजस्थान के भी हमारे जो मार्गदर्शक और हमारे जो साथी जो दिल्ली के जंतर मंतर पे सारे जो पूरे देश की जो आदिवासियों की समस्याएँ हैं उनको लेकर हम लोग वहाँ संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो साथियों ने भी यही कहा है कि ऐसे ही व्यक्तियों को संसद में जाना चाहिए जो सारी समस्याओं को अपने घरों में के साथ में अपनी बुलंद आवाज़ करके रख सकें। तो उन्होंने जो बाप पार्टी है उनकी, जिन्होंने पिछले विधानसभा में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है, उन लोगों ने इसी बात को लेकर कि हमारा एक साथी जो संसद जाने के लिए वो जो यहाँ पे चुनौती पेश कर रहा है, तो उसके समर्थन में हमारे मध्य प्रदेश से जो एक कमलेश्वर टोडिया जी जो विधायक चुन के आए हैं वो आ रहे हैं, और उनके साथ में जो राजस्थान की आप पार्टी के जो साथीगण हैं, जिसमें राजकुमार राउत जी हैं जो 2 बार विधायक रह चुके हैं और अभी वर्तमान में भी वो लोकसभा के लिए प्रत्याशी हैं, वो आ रहे हैं। उनके साथ में उनके आप पार्टी के महासचिव जितेंद्र राउत भी आ रहे हैं और भी उनके साथीगण जो है वो यहाँ पर हमारे समर्थन के लिए और यहाँ पर आकर वो पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता से हमारे लिए समर्थन देकर एक हमारे पक्ष में वोट करने के लिए यहाँ पे कल के जनसभा के लिए जनता के लिए क्या मैसेज? देखिए, हमारे पास में हमारे आदिवासी विचारधारा के जो लोग बाहर से आ रहे हैं, तो उनका सम्मान के लिए जो हमारे पूरे, ऐसा नहीं है कि वो केवल राजस्थान के आदिवासियों की बात रखते हैं, तो पूरे देश के जो आदिवासियों की समस्या है, क्योंकि संविधान में सारे देश के जो आदिवासी हैं उनको समान संवैधानिक अधिकार मिले हैं और उन्हीं अधिकारों की लड़ाई के लिए वो हर जगह पहुँचते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जाबाज सिपाहियों के लिए आप अपना समय कल के लिए जरूर दें और पूरा रूप में वहाँ पर पहुँचकर उस सभा को एक अच्छा सफल आयोजन कराएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आदिवासी विचारधारा के लोग हैं और आपको कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन। मैं मनसाराम मरावी जी और सामाजिक कार्यकर्ता जी और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य। जी। आज यहाँ पर बैठक हुई, किस उद्देश्य को लेकर और क्या रणनीति अपनाई गई आज? आज यहाँ पर परसवाड़ा ब्लॉक मुख्यालय में ये बैठक थी कि आज ये लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, इसमें सर्व समाज की ओर से वन सिंह कुराम जी को प्रत्याशी बनाया गया है। उन्हीं के पक्ष में जो है एक रणनीति बना करके और कैसा चुनाव हम प्रचार करेंगे, क्योंकि हम किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं और एक निर्दलीय रूप में हम लोग सामाजिक रूप से उसको खड़े किए सब सारे समाज के सहयोग से। तो उसको कैसे हम लोग सामाजिक रूप से बिना पैसे के हम लोग ऊपर सपोर्ट करके कैसा उसको वोट दिला पाएंगे, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर, आप जो है कांग्रेस से समर्पित जिला पंचायत सदस्य जीत के आए। सबसे पहली चीज़ तो यही कि आप समाज सेवी हैं, बाद में कांग्रेस से आप जीत के आए हैं, और चूंकि आज परसवाड़ा में जानकारी मिली है कि सभी यहाँ पर दल सिंह पंद्रे है, सुशीला सरोते है, कांग्रेस से जीत और देखिए कांग्रेस से जीत के आए ऐसा नहीं। जी जी जी। क्योंकि मैं भी जब प्रत्याशी हुआ था तो मुझे भी समाज ने तय किया था कि आप चुनाव लड़ें जी, और जब मैं तैयार हो गया चुनाव लड़ने के लिए तब कांग्रेस आकर के मेरे पीछे खड़े थे। अच्छा, और उन्होंने कहा कि हम प्रत्याशी खड़े नहीं करेंगे जी, हमारा प्रत्याशी आप ही होंगे जी, और आपको जितने भी हमारे कांग्रेसी वोट हैं हम आपको दिलाएंगे, लेकिन जब अध्यक्ष की बारी आएगी अध्यक्ष चुनाव के समय में तो हम जिसको कहेंगे उसको वोट करना पड़ेगा। यही हुआ। सर, आज की बैठक में दल सिंह पंद्रे जी जिला पंचायत सदस्य, सुशीला सरोते जी पूर्व जनपद अध्यक्ष और सम्मल सिंह धुर्वे जी वर्तमान जनपद अध्यक्ष, सभी को आमंत्रित किया गया था। चूंकि ये सामाजिक बैठक थी, उनकी आज उपस्थिति नहीं हुई। देखिए वो उनका मामला है और कहीं ना कहीं से राजनीतिक रूप से वो मतलब संलिप्त हैं, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए जी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे आदिवासी समाज बिल्कुल अपने आप को ऐसा लगता है कि इस पार्टी से मैं हट रहा हूँ, मुझे क्या कहेंगे जी, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि समाज क्या करेगा।
सुविधाएं तो मुझे वहाँ मिलती हैं, लेकिन आज जो है मैं अपना खर्च भी कर रहा हूँ और मैं समाज के हित को देख करके और समाज के साथ में जो अत्याचार प्रचार हो रहे हैं उसके लिए कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता, इस बात का मूल्यांकन करके मैं इस प्रोग्राम के साथ में खड़ा हूँ। मैं अपने हित को देख के भी नहीं किया हूँ, अपने हित को अगर देखता तो मुझे 3 साल अभी सम्राट सरस्वती के साथ में मुझे बैठना है, उनके साथ में बैठ करके क्षेत्र का विकास करना है, तो वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा होता वहाँ पर उनके रहने से, लेकिन मैं सिर्फ मुझे अच्छा होता चंद दिनों के लिए, लेकिन मैं भविष्य के लिए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने समाज के हित के लिए मैं आया हूँ और यही रणनीति है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस आपकी मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। कल जो है जिस तरह से बाप पार्टी से कमलेश डोडियार जी जो है सैलाना विधायक जिन्होंने समाज के भरोसे से वो जो जीत हासिल की उन्होंने, और एक दमदारी से अपनी आवाज़ जो है अभी पहला सत्र में उन्होंने विधानसभा सत्र में, इसी तरह से हम यहाँ भी चाहते हैं कि भुवन सिंह कुर्राम जी भी इसी तरह से उसको हम लोग यहाँ से विजय बनाएं। और कल जो है कमलेश डोडियार जी वो उनका कल बैहर आगमन हो रहा है, साथ में डूंगरपुर राजस्थान के विधायक और अभी लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार रोत जी भी, जिनके नामांकन रैली इतनी बड़ी थी कि बड़े बड़े राजनीतिक दल घबरा गए, कांग्रेस जैसे समर्थन देती है ऐसी जानकारी दी है, वो भी कल भुवन सिंह कुर्राम जी के समर्थन में आ रहे हैं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे दमदार हमारे आदिवासी समाज के जो लीडर हमारे बैहर क्षेत्र में कुर्राम जी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, उनके बातों को सुनने के लिए 12 बजे से वहाँ पर सभा है, हमको टाइम मिला है प्रशासन की ओर से 12 बजे निश्चित रूप से परमिशन है, 12 बजे से 12 बजे उपस्थित हो जाए। और कमलेश डोडियार जी, राजकुमार रोज जी और छत्तीसगढ़ से हमारे गजराज सिंह टेकाम जी की हमारे गोंडवाना कोट महासभा के पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़, वो कल कुर्राम जी के सपोर्ट में उनके एक स्टारक प्रचारक के रूप में पहुंच रहे हैं। तो मैं आप सभी जनता जनार्दन से मतदाता करता हूँ कि अपने खर्चे से, क्योंकि ये कोई पार्टी का नहीं है, कोई पार्टी वाले गाड़ी लगाते हैं, निर्दलीय व्यक्ति कहाँ से गाड़ी लगाएगा, इसलिए हमने तय किया है कि कल जो यहाँ उपस्थिति होगी हम अपने स्वयं के खर्चे से उपस्थित होकर के समाज के अस्तित्व की लड़ाई है, अपने समाज का ताकत दिखाने के लिए हम एकजुट होंगे, ऐसा यहाँ पर सबसे अपील किया गया। मैं प्रीतम सिंह उइके जी बालाघाट। आज का बैठक का मैंने उद्देश्य क्या था सर? आज का जो सामाजिक स्तर पर जो हमारी परसवाड़ा की धरती पर जो बैठक हुई, इस बैठक में यह तय किया गया कि हमारे यहाँ पर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र पर 8.5 लाख मतदाता है जी, और 8.5 लाख मतदाता ने आज़ादी के बाद से आज तक जी जी हमने मात्र सांसद बनाया है, सांसद बनने की परिकल्पना भी नहीं की थी, परंतु आज हम जो हमारे समाज के ऊपर में जो अत्याचार अनाचार और जो हो रहे हैं जी जी उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और 8.5 लाख मतदाताओं को विजय श्री प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने सामाजिक स्तर पर 10 ब्लॉकों के सामाजिक संगठनों के माध्यम से भुवन सिंह कुर्राम जी को हमने अपना प्रत्याशी चुना है और उस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार प्रसार का भी अभियान अभी बड़े जोरों से चल रहा है। और इसी तारतम्य में कल बैहर की पावन धरा पर हमारे जो मध्य प्रदेश के इकलौते बाप पार्टी के विधायक कमलेश डोडियार जी और बांसवाड़ा राजस्थान के प्रत्याशी राजकुमार जी रोत, भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनका आगमन होने जा रहा है। तो मेरी अपील है बैहर तहसील की समस्त जनता से और बालाघाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के डोडियार जी को सुने और राजकुमार रोत जी को सुनने। जी इस उद्देश्य को लेकर बैठक हुआ था सर? आज जो लोकसभा चुनाव जो 19 तारीख को होना है जी जी, और बालाघाट से हमारे जनजाति समुदाय की ओर से प्रस्ताव से जी उनको समर्थन से नामांकन कराया गया है जी 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 और एक लोकप्रिय जी हमारे इंजीनियर भुवन सिंह कुर्राम जी को जी 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 हम जब उनको जिताने का संकल्प लिया है। जी 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 हमारा पूरा समुदाय
उन्हें वोट करने का एक निर्णय लिया है जी जी जी। और हम अवश्य उनको विजय दिलाएंगे। संकल्प लेता हूँ कि आज परस्पर की इस पावन भूमि पर प्रकृति शक्ति बड़ा देव को साक्षी मानकर आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती अवसर पर समाज को साक्षी मानते हुए मैं संकल्प लेता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे सामाजिक उम्मीदवार इंजीनियर मोहन सिंह राम के नागरिक निशान पर बटन दबा करके और प्रत्याशी उन्हें भारी मतों से विजय दिलाने के लिए अपना वोट, अपना परिवार का वोट और कोशिश करूंगा कि मेरे गांव का वोट नागरिक निशान पर बढ़े और मोहन सिंह राम जी को प्रचंड बहुमत से विजय बनाकर सामाजिक रूप से हम लोग को एक प्रतिनिधि भेजे। ऐसा संकल्प लेता हूँ।